योगी आदित्यनाथ जो है जहां भी भाषण देते हैं, कॉम्युनल भाषण देते हैं, देश को तोड़ने वाला बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने वाला बयान देते हैं, उनकी राजनीति ही इसी चीज पे टिकी हुई है। बीजेपी वाले को इतिहास क्या पता, जिनका की जो मतलब शुरू से चला आ रहा है, इनका जो पार्टी का संस्थापक है आरएसएस का, वो अंग्रेजों का साथ दे करके पिछलग्गू बन गया था, तो ये क्या सिखाएंगे हमारे देश को इतिहास। मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी जज को ऐसा बात बोलना चाहिए कि आप इस बार नहीं दिए तो अगले बार दे दीजिएगा। अरे भाई ये क्या बात होता है, आप अगले बार चुनाव कैंसिल करवा दो, दे देगा वो वोट। क्या इन्होंने ऐसा कोई कहा, बागची साहब ने ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा। देखिए उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो अपने संवैधानिक पद का ख्याल नहीं रखते हैं। अगर वो संवैधानिक पद का ख्याल रखते तो इस तरह का जो भाषा है, गुंडों वाली भाषा, वो ये प्रयोग ही नहीं करते। हमेशा योगी आदित्यनाथ जो है जहां भी भाषण देते हैं, कॉम्युनल भाषण देते हैं, देश को तोड़ने वाला बयान देते हैं, हिंदू मुस्लिम को विभाजित करने वाला बयान देते हैं, उनकी राजनीति ही इसी चीज पे टिकी हुई है, हिंदुत्व पे। अगर ये लोग हिंदुत्व अगर मुद्दा नहीं उठाते हैं तो इन लोगों को कोई पूछेगा भी नहीं। ये लोग जो है डाइवर्जेंस करना चाहते हैं, पब्लिक को एक दूसरे में बांट करके अपना वोट बैंक बनाना चाहते हैं। इस वजह से इस तरह का अनर्गल बयान वो देते हैं किसी भी राज्य में जाते हैं। तो एक अभी अलीगढ़ में पिछले बार जो चुनाव हो रहा था, तो लोकसभा का चुनाव हो रहा था, तो उस समय इन्होंने कहा योगी आदित्यनाथ ने कि हम राम नाम सत्य कर देंगे। बताइए राम नाम सत्य क्या कर देगा? यानी आप खुलेआम धमकी दे रहे हैं। संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति अगर इस तरह का धमकी देगा वो क्या मैसेज जाता है जनता में? इसका मैंने कंप्लेन भी किया इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, मेरे पास सबूत भी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया उस जो भी मैंने कंप्लेन किया उस पर कोई भी एक्शन नहीं लिया। यानी ये साफ दर्शाता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो है बीजेपी की एक तरह से पपेट होता है ना, पपेट हो गया है। मतलब जो बीजेपी कहेगा वही वो करेगा, लेकिन कार्रवाई नहीं करती है। हाँ, लेकिन वो तो बंगाल के हिंदुओं से अपील कर रहे हैं, आखिरी मौका है, बंगाल की डेमोग्राफी चेंज हो रही है, उसको बचा लो। वो तो ऐसे मांग करते ही रहेंगे ना। हाँ। क्या चेंज हो गया? हाँ। आपका यूपी में क्या चेंज हो गया? घुसपैठिए आ रहे हैं बंगाल में, हिंदू मुस्लिम आपने करवा दिया। हाँ। हमेशा लोगों को आप तोड़ने वाली बातें करते हैं। हाँ। क्या मुख्यमंत्री को ये शोभा देता है? अरे क्या बात कर रहे हैं, वो तो कह रहे हैं स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। तो मतलब ये किसका खून लेना चाहते हैं? मुसलमान का खून लेना चाहते हैं क्या? कहने का क्या तात्पर्य है इनका? अधिकतर तो देश में यही चल रहा है। कर रहे हैं योगी जी हमारे देश को इतिहास, जिसको हिस्ट्री पता नहीं है प्रधानमंत्री को, योगी आदित्यनाथ को नहीं पता है। आप कहते हैं योगी, काहे का वो योगी है? योगी का क्या काम होता है? हिमालय में तपस्या करना। आप क्या कर रहे हैं? आप पॉलिटिक्स में आ रहे हैं। मतलब आप क्या मैसेज देते हैं जनता को? क्या ये मैसेज दे रहे हैं? अरे प्रदेश को माफिया गिरी से खत्म कर दिया, सारे माफिया तो योगी आदित्यनाथ ही है। आर्म्स एक्ट का केस था, 5-6 केस उस पे था, जिसमें मुख्यमंत्री नहीं बने थे, लेकिन मुख्यमंत्री बनने के बाद सबसे पहले अपना ही केस खत्म करवाए। क्या कोई जनता कर सकता है ऐसा? लेकिन इन्होंने पावर का मिसयूज किया, प्रधानमंत्री ने और मुख्यमंत्री ने। तो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा बंगाल में जो एसआईआर हुआ है कि आप इस बार वोट नहीं दे पाइएगा, अगले बार दीजिए, क्या दिक्कत है? पहली चीज मैं इस कोर्ट का तो सम्मान करता हूँ। हाँ। लेकिन यहाँ पे जो रहने वाले जो जज हैं, जो बैठते हैं, हाँ। उनका मैं सम्मान नहीं करता हूँ। हाँ। इसलिए क्योंकि वो कोई भी व्यक्ति है हमारे देश में, हाँ। वो पॉलिटिकल पार्टी से इन्फ्लुएंस होता है। और ये जो बात जो ये बोल रहे हैं, ये न्यायिक प्रक्रिया में मतलब मुझे नहीं लगता कि किसी जज को ऐसा बात बोलना चाहिए कि आप इस बार नहीं दिए तो अगले बार दे दीजिएगा। अरे भाई ये क्या बात होता है? आप अगले बार चुनाव कैंसिल करवा दो, दे देगा वो वोट। क्या इन्होंने ऐसा कोई कहा? बागची साहब ने ऐसा कुछ कहा? नहीं कहा। यानी आप क्या दिखाना चाह रहे हैं देश में? न्याय करने तो जानते नहीं है। ये लोग कोलोजियम से आ जाते हैं, किसी का बाप जज, किसी का बहन जज, किसी का फलना जज, किसी का जीजा जज, ये लोग बैठ जाता है। न नॉलेज है न कुछ है, इन लोग को पता। आप ही बताइए, सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट के लिए ये लोग एओआर का एग्जाम किया, एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड। यानी ये मैं यहाँ अगर कोई केस फाइल करता हूँ तो मेरे लिए एओआर का एग्जाम होगा, बट जो यहाँ जज बैठा है कुर्सी पे, उसके लिए कोई एग्जाम ही नहीं है। और मैंने इसका पत्र भी लिखा भारत सरकार को कि एओआर का एग्जाम को समाप्त कीजिए, क्योंकि एडवोकेट एक्ट में ऐसा कोई प्रावधान ही नहीं है। और वहां से मुझे जवाब आता है कि इसका मैं कुछ संज्ञान नहीं ले सकता। अरे क्या बात कर रहे हैं, बंगाल में सत्ता बदलने वाली हमारे गृह मंत्री जी पिछले 15 दिन से। बंगाल में सत्ता बदल सकती है क्योंकि ये लोग वोट का चोरी कर रहे हैं, इसलिए बदल सकती है। बीजेपी वाले तो हर एक राज्य में चोरी करते हैं। बिहार गए, बिहार में वोट 10,000 रुपया दे रहे हैं महिलाओं को, मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कर रहे हैं, खुलेआम धज्जियां उड़ा रहे हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कुछ बोल नहीं रही है, तो जीतेंगे ही। अरे खड़गे जी को नोटिस दिया, कह रहे हैं बोल नहीं रही है।
किनको? खड़गे जी को खड़गे जी को नोटिस दिया गया है। तो क्या नहीं बोल रहे हैं खड़गे जी? क्या नहीं बोल रहे हैं? क्या बोलेंगे वो खड़गे जी? आप कह रहे हैं चुनाव आयोग कुछ नहीं करा, चुनाव आयोग नोटिस दे रहा है विपक्ष की पार्टियों को। चुनाव आयोग तो विपक्ष की पार्टियों को ही नोटिस देता है, सरकार के क्यों नहीं मंत्रियों को नोटिस देता है? प्रधानमंत्री तो हमेशा मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन करते हैं। जब चुनाव आता है तो मन की बात करने लगते हैं, मन की बात में अपनी पॉलिसी बताने लगते हैं। क्या ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन नहीं है? उसमें चुनाव आयोग क्या मर जाती है क्या? उसके जो ज्ञानेश कुमार है वो मर जाते हैं क्या? ठीक है। महिलाओं के लिए भाजपा अच्छा सोचती है। देखिए बिल लेकर आई थी, विपक्ष ने सब गड़बड़ किया और पास नहीं होने दिया। महिलाओं के लिए भाजपा कभी भी अच्छी नहीं सोचती है। जितना भी अभी देख लीजिए सर्कुलेट हो रहा है भाषण, आपको मैं बताता हूँ बिहार चुनाव में बेतिया से शायद कोई इनका कैंडिडेट था, उनका महिलाओं के साथ अश्लील वीडियो वायरल हुआ है। वैसे लोगों को ये टिकट दे रहा है बीजेपी वाला, आखिर क्या दिखाना चाह रहा है? वैसे लोगों को ये समर्थन करता है और गृह मंत्री जाते हैं, अरे पिंटू जी को इस बार वोट दीजिए तो मैं इसको बड़ा आदमी बना दूंगा। क्या नौटंकी हो रहा है ये देश में? बलात्कारी को आप मंत्री बना दे रहे हैं, सांसद बना दे रहे हैं, विधायक बना दे रहे हैं। आपका कुलदीप सेंगर इसी के पार्टी में था। कुलदीप सेंगर क्यों नहीं? इसको बचाने के लिए योगी आदित्यनाथ खुद आ गया था, सीबीआई जांच नहीं होने दे रहा था।